चलो भाई देखो इधर, हम लोग मिक्स क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करते हैं अल्कोहल और फिनॉल का, फिर इधर स्टार्ट करेंगे कुछ देर के बाद, ठीक है? चलो सारे बच्चे लिखो कुछ क्वेश्चंस। अल्कोहल और फिनॉल का मिक्स कर रहा हूँ, ठीक ना? तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। लिखेगा, फाइंड द रिएजेंट्स, फाइंड द रिएजेंट्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। लिखा हुआ है बच्चे, इन फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर कौन कौन सा रिएजेंट इन्वॉल्व है आपको बताना है। हियर इज ए बी सी, ए बी सी का वैल्यू आपको बताना है कौन कौन सा होगा। सवाल समझ में आया? दे रखा है आपको, तीनों में रिएजेंट बनाना है, तीनों में फिनॉल्स बन रहे हैं, आपको बताना है कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करके इस तरह का फिनॉल बनाया जा सकता है। पहला में 3 डिग्री है, इसमें 1 डिग्री और इसमें 2 डिग्री है, दिख रहा है ना? तो कितना डिग्री है बोलो, यहाँ से 3 डिग्री पे कितना है बोलो, 1 डिग्री, और इसमें तो आपको तीनों डिग्रीज चेंज करने हैं और अल्कोहल्स बनाना है और आंसर लाइए। चलिए पुरानी बातें थोड़ा मैं ही याद दिलाता हूँ, ठीक ना? रिवाइज करते हैं मेरे साथ। इट वॉज बच्चे जहां पे OH बना, कहीं ना कहीं कार्बोकटायन बना होगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ शिफ्ट हुआ होगा इधर माइनस और इधर प्लस, ये 2 डिग्री फर्दर हाइड्राइड शिफ्ट करके इधर आया होगा, तो 2 डिग्री से क्या बना होगा, 3 डिग्री। और यहाँ तब बनता है जब आपका कार्बोकटायन एज एन इंटरमीडिएट होता है, और कार्बोकटायन एज एन इंटरमीडिएट पहला स्टेप मेथड ऑफ कैटालाइटिक हाइड्रेशन याद करो। तो वहां पे क्या था जल्दी बताओ, H3O प्लस या डाइल्यूट H2SO4 बताया था ना, या फिर H2O डाल दो और क्या डाल दो, H प्लस डाल दो। बोला हाँ या नहीं? तो वहां पे कैटालाइटिक हाइड्रेशन होगा, प्रोडक्ट बनेगा। इसमें देख रहे हो कहीं OH में इधर OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड में इधर OH लग रहा है, OH वहां पे लग रहा है जहां पे लेस क्राउडिंग है, और लेस क्राउडिंग उसको कौन सा रूल कहते हैं, मार्कोव निकोव या एंटी मार्कोव? मार्कोव निकोव कहते हैं। मार्कोव निकोव में क्या होता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे लगता है और ये मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे लगता है। अरे यार यस और नो, एंटी मार्कोव निकोव है, मार्कोव निकोव है, एंटी मार्कोव निकोव रूल है, याद आया? और एंटी मार्कोव निकोव किस में था, चलो मैं हिंट देता हूँ, दो ऑप्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या OMDM। OMDM में एंटी मार्कोव निकोव था, यही सब कंफ्यूजन है आप लोगों के साथ। हाइड्रोबोरेशन में क्या था जल्दी बताइए, एंटी मार्कोव निकोव। हंसने वाली बात नहीं है बच्चा, ठीक ना? यहाँ पे प्लीज मत हंसिए, बुरा लगता है ऐसे, ठीक ना? एंटी मार्कोव निकोव रूल है, इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में रिएजेंट कौन सा था बोलिए यहाँ से, B2S6। क्या था बताइए, B2S6। और क्या था, क्या कोई बेस था क्या? बेस भी था नहीं, THF था। क्या था? THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान था। और क्या था बोलो, H2O2। और क्या था बोलो यहाँ से, एक बेस था OH माइनस। रिएजेंट याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड दिस वाज कॉल्ड एज, क्या जल्दी बताइए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इसमें स्टार करेंगे, क्यों स्टार करेंगे, अभी तुमको कुछ नया स्वरूप दिखाता हूँ इसी का, समझ में आया? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसका क्या था बोलो, याद करो, इट वाज OMDM। व्हाट इज दैट जल्दी बताइए, OMDM। और ये कौन सा रूल फॉलो करता था, मार्कोव निकोव रूल। OMDM में क्या यूज किया था बोलो यहाँ से, HgOAc होल 2, याद आया? और किसी बेस का यूज हुआ था क्या? हाँ, NaOH का, NaBH4 का, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट था क्या? और कोई बेस भी था क्या? बेस भी यूज हुआ था नहीं, इसको रिडक्शन करते, क्या करते हैं यहाँ से, रिडक्शन। तो ये तीनों रिएजेंट इस्तेमाल हुआ, देखो ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें से 3 डिग्री बन रहा है, ये 2 डिग्री बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, 2 डिग्री। और आपसे रिएजेंट पूछ लिया, रिएजेंट आया समझ में? अब आइए, ये वाला रिएक्शन हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है? सारी डिटेल्स मैंने बता रखी है, सब कुछ आपके कॉपी में प्रेजेंट है, मैं फिर से जान रहा हूँ। HBO रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या था बोलो सब कोई, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये मैं आपको रिवीजन कराने के पर्पज से ले रहा हूँ एक रिएक्शन, बट जो हम पढ़े हैं
उससे हम थोड़ा स्टेप ऊपर जाएँगे, ठीक ना? बट आप इसको कोशिश कीजिएगा समझने का। हाइड्रोबोरेशन और लास्ट में क्या था जल्दी बताइए? ऑक्सीडेशन। एक बात समझ में आई, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। बताओ ये कौन-सा एडिशन फॉलो कर रहा था? सिन या एंटी एडिशन? सिन एडिशन। कौन-सा एडिशन? सिन एडिशन। फ्रॉम द सेम साइड, फ्रॉम अपोजिट साइड? फ्रॉम सेम साइड, वेरी गुड। फ्रॉम क्या जल्दी बताइए? सेम साइड। ये बात तो आपको याद है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा कह रहे हो। कौन-सा सेम साइड एडिशन था इसका? याद आया? कौन सी साइड एडिशन था? सेम साइड एडिशन था। इसको हाइड्रोबोरेशन क्या कह रहे थे बताओ यहाँ से? ऑक्सीडेशन भी। ओके। सिन एडिशन ये फॉलो कर रहा था। अब एक बात बताओ, ये एडिशन जो हो रहा था तो पहले इस टर्म को देखिए, पहले था हाइड्रोबोरेशन, फिर क्या था? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नीचे वाला टर्म कर रहा था और ये हाइड्रोबोरेशन कर रहा था केवल। हाइड्रोबोरेशन कैसे? याद दिलाता हूँ, पुरानी बात है थोड़ी सी। मैं एग्जांपल करवाऊंगा आपको, जैसे ऐसे था CH3 CH डबल बॉन्ड और क्या था जल्दी बताइए? CH2। ओके। तो बच्चे जब कभी ये आता था आपके पास, मैंने B2S6 को लिखने कहा था, ये डायमराइज होता है। एक्चुअली ये BH3 दो फॉर्म में रहता है, वो कभी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता और डायमर फॉर्म कर लेता है। डायमर का मतलब दो लोग मिल जाते हैं, तो B2S6 बना लेते हैं। B2X में पहले टर्म क्या है जल्दी बताओ? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रो टर्म स्टार्ट्स फॉर द हाइड्रोजन, बोरेशन स्टार्ट्स फॉर द बोरेन, ठीक ना? तो बोरेन से बना बोरेशन और हाइड्रोजन से बना हाइड्रो, और इसको ऐड करने का तरीका ये था कि आप यहाँ पे आके ऐड कराते थे BH2 को, याद करो। यहाँ पे किसको ऐड कराते थे? BH2 को, और यहाँ किसको ऐड कराते थे? H को। आया? सेम साइड से अटैक करता है ये लोग, ठीक ना? और धीरे-धीरे ये बॉन्ड क्या होने लगता है? ये वीक होने लगता है बॉन्ड। ये वीक क्या बॉन्ड होने लगता है? वीक। तो जब बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाता है बोलो? CH3 CH, और यहाँ पे क्या है? H, और यहाँ पे CH2, और यहाँ क्या जल्दी बताइए? तो ये बोरेन ऐड हुआ क्या? बोलो यार, क्या ऐड हुआ? बोरेन। और ये क्या ऐड हुआ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड हुआ और बोरेन ऐड हुआ, तो क्या हाइड्रोबोरेशन नहीं कहेंगे क्या? क्या कहते हैं उसको? हाइड्रोबोरेशन। यही प्रोसेस 3 बार होता है। कितनी बार होता है? 3 बार। तब तक होता रहता है जब तक इसका पूरा हाइड्रोजन हट ना जाए। बोलो, बताया था ना? और फाइनली बनने वाला प्रोडक्ट बताओ ये क्या बन जाएगा? एक्चुअली बना क्या बोलो यहाँ से? कैन आई से CH3, ये CH2 कर लेंगे क्या? और क्या बना है बोलो यहाँ से? CH2, और ये क्या चीज़ है? BH2। अब ऐसे-ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आते जाएँगे। एक हाइड्रोजन अभी इसका हट गया है BH3 का, फिर दूसरा हाइड्रोजन हटेगा, तीसरा हाइड्रोजन हटेगा, हटते चला जाएगा, B पूरा सिंगल हो जाता है। फिर लास्ट में H3BO3 बनता था, याद करो, वो सारी बातें बता रखी हैं। तो उसके बाद क्या होता था? फाइनली ये हटते जाता था, और फाइनली और भी एक्सेस अमाउंट में, अगर इसका एक्सेस अमाउंट ले लो, ये एल्कीन का, तो एल्कीन को एक्सेस अमाउंट में और ले लो, तो उसके बाद क्या होता है? ये चीज़ हटते जाता है। ये सब कॉपी में प्रेज़ेंट है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ अभी-अभी हम समझेंगे हम लोग। ये 3 ग्रुप आ जाता है, यहाँ बोरोन आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ पे? बोरोन। और फाइनली H2O2 और OH के प्रेजेंस में, H2O2 और क्या चीज़ बताइए? OH माइनस के प्रेजेंस में बच्चे ये बना देता है CH3 CH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 और क्या चीज़? OH। एंटी मार्कोव-निकोव रूल। एंटी मार्कोव-निकोव समझ में आया? OH वहाँ अटैक कर रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन की जनसंख्या ज़्यादा है, वैसे ही मैंने कहा कि एमओ रूल फॉलो करता है। बन गया? यही बन रहा था। और फाइनली बनने वाला प्रोडक्ट H3BO3 था, बताया था ना? और ये 3 मॉलिक्यूल बनता है इस तरीके अल्कोहल्स। ये सारा डिस्कस्ड है। अब भैया यहाँ पे वापस बताने का क्या था, एक बार मैंने ये देखा, ठीक है? सब कुछ था, बट लिखा क्या था? आ जाओ समझते हैं थोड़ा चीज़ को। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझना सारे बच्चे। ये लिखा था ऐसे, ठीक है? और यहाँ पे तुम्हारे कुछ ऐसे रिएजेंट मेंशन किए हुए थे, पहला। पहला मेंशन किया हुआ था ये, अब देखो क्या ब्यूटी है सवाल की। और लिखा था THF। यहाँ तक तो बातें बिल्कुल सही थी। नीचे पूरा जज़्बात बदला एग्ज़ामिनर ने और उसने लिख दिया CH3COOH, मैटर बदल गया। समझ में आई बातें? सेकंड क्या यूज़ किया है बोलो जल्दी बताओ? CH3COOH। अब बताओ यहाँ तक तो बातें सही थी, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं आप लोग बोलो सब कोई? कैन आई से देयर इज़ हाइड्रोबोरेशन, क्या था बोलते हैं ऐसे? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन क्या चीज़ बताइए? ऑक्सीडेशन। जब कभी आपको इस तरीके से अगर आ जाए ये, अगर रिएक्शन देखने को, तो ऐसे करके आपको आ गया यहाँ पे एसिटिक एसिड आ गया, इन केस आ गया, तो ये रिएक्शन चेंज होके हाइड्रोबोरेशन तो फॉलो करता है। हाइड्रोबोरेशन का मतलब ये स्टेप फॉलो करता है, लेकिन ऑक्सीडेशन इसका यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो यहाँ से? ऑक्सीडेशन, ध्यान देना। और यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो यहाँ से? यहाँ पे हाइड्रो क्या हो रहा है?
बोरेशन क्या हो रहा है? और इस हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन को मिला के तुमने क्या कह दिया इस रिएक्शन का नाम? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अगर आपको ऐसा कुछ दे दे, तो ये क्या करता है अपने H प्लस आयन को रिलीज करता है। कौन से आयन को रिलीज करता है? और फाइनली बनने वाला प्रोडक्ट क्या भैया मुझे डायरेक्ट याद रखना है? हाँ, डायरेक्ट याद कर रखना है आपको। यहाँ पे याद रखोगे तो यहाँ माइनस बना, ये बना। तो इस केस में क्या होता है, मैं इसको पूरा अच्छे से लिखना चाहूंगा। क्या नहीं से ये वाला प्रोडक्ट ऐसा कुछ दिख रहा है? बोलो हाँ या नहीं? ये दिख रहा है क्या? और ये बनने वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है CH3 CH और यहाँ जुड़ता है हाइड्रोजन और यहाँ CH2 और यहाँ पे जुड़ता है हाइड्रोजन। मतलब जहां पे तुम्हारा OH जुड़ रहा था वहां पे क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन। और इस रिएक्शन का नाम हो जाता है हाइड्रोबोरेशन। आगे से तो एकदम सेम है, ठीक ना? पहला स्टेप तो सेम है, हाइड्रोबोरेशन है। पर ये स्टेप में H प्लस जुड़ा इसलिए नाम पर गया रिडक्शन। क्या पर गया बताइए? हाइड्रोबोरेशन क्या चीज? रिडक्शन। So the process is basically called as HBr reaction and this called as a HBO reaction. आया समझ में? तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे जल्दी बताइए? HBr। अगर हमको बेसिक प्रोसेस पता है और उसमें कुछ चेंजेस लाए लास्ट आवर में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आएगा। समझ में आया यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है बताइए यहाँ से? रिडक्शन। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में? इसी तरीके से फिर से मैंने वही सेम चीज लिया। पहला स्टेप में मैंने यही डाला। क्या डाला बोलो? B2H6 और क्या डाला? THF। तो ये क्या कर देगा बोलो? ये क्या कर देगा बोलो? हाइड्रोबोरेशन कर देगा क्या? बट नीचे डाल दिया आपका NH2Cl। क्या डाल दिया? NH2। NH2Cl का क्या नाम होता है बोलो यार? क्या बोलेंगे इसको? अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? अमोनियम क्लोराइड। ये जब देखा गया इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, सब कुछ सेम था। हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस के अंदर सुनना, हाइड्रोजन वहां पे जाता है, हाइड्रोजन 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 वहां पे जाता है इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से होता है, हाँ या नहीं? वही ना इधर आया था, हाइड्रोजन तो वही जाता है। तो आपको हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस कराना है तो क्या करेंगे आप? इसको इस तरीके से हाइड्रोजन तो बना देंगे, आप हाइड्रोजन लगा दो। इसमें क्या करोगे, ये जो NH2Cl है यहाँ पे आप लगा दोगे NH2। क्या लगा दोगे यहाँ से? NH2। ठीक ना? और यहाँ पे NH2 लगा दिया और बनने वाला प्रोडक्ट कहलाता है, पहला स्टेप तो फिर से कहेंगे हाइड्रोबोरेशन ही है। और लास्ट में NH2 लगा तो उसने B को हटा के अपने जगह को लगाया, B वाले मतलब BH2 वाले टर्म को हटाया, इस टर्म को हटाया और उसकी जगह पे क्या आ गया बताइए? NH2। तो इसे कह देते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या कह देते हैं बोले यहाँ से? सब्स्टिट्यूशन। ऐसे कह लेते हैं हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन। और वो क्या कहलाता था? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिडक्शन। और ये क्या कहलाता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो भैया ये क्यों बनाया? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। ये क्यों करा रहे हैं? अब्रप्ट कंडीशंस के लिए, इन केस अगर ऐसा कुछ पूछा तो ये रिजल्ट बनेगा। ज्यादा इससे नहीं उड़ान भरेगा, करेंगे तो इसी पे प्रैक्टिस, करेंगे प्रैक्टिस इसी पे। बट आपको साइड वाइज तो कुछ मालूम होना चाहिए ना, इन केस अगर कुछ ऐसा आ गया तो ये क्या करना है जल्दी बताइए? सब्स्टिट्यूशन। और भी कुछ केसेस आते हैं क्या? बस एक दो मात्र केसेस है, आप दिमाग में रखोगे अच्छा रहेगा। इसी तरीके से बढ़ते हुए B2H6 दे दिया, THF दे दिया आपको और यहाँ पे आपको दे दिया सेकेंड पोजीशन पे, अगर आपको NH2Cl ना दे करके आपको Cl2 दे दिया। क्या दे दिया बताया? Cl2। करना सेम प्रोसेस है, बना दीजिए हाइड्रोजन, लगा दीजिए क्लोरीन। और ये भी कहलाता है नन अदर देन हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन। अगेन this is called as a hydroboration reduction, this is a hydroboration oxidation, these two are called as a hydroboration substitution. And last one, the interestingly the thing is कि अगर आपको ऐसे दे दे और यहाँ पे आगे चल के हम समझेंगे इस चीज को, आगे चल के एक रिएक्शन करेंगे हम लोग समझेंगे। एक मैंने आपको क्या कराया था अभी? कोलवेज रिएक्शन कराया था एक, और एक रिएक्शन और होता है कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, चर्चा करेंगे उसमें। उसमें ये रिएजेंट का इस्तेमाल होगा, मैं बाद में बात करूंगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का गेम है तो सुनना यहाँ से। यहाँ पे यूज होता है AgNO3। किसका यूज होता है? AgNO3। अच्छा एक बात बता दो, ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है जल्दी बताओ? मार्कोवनिकोव या एंटी मार्कोवनिकोव? एंटी मार्कोवनिकोव के बेसिक्स पे अगर आप जाओ ना काफी डिटेल से, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कौन से मैकेनिज्म को? फ्री रेडिकल याद आई बातें? इट विल गोइंग टू फॉलो कौन सा मैकेनिज्म जल्दी बताइए? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझ में आया? हाफ एरो याद है स्टार्टिंग में? आधा एरो रेडिकल जो बनाते थे एक इलेक्ट्रॉन देके। तो ये AgNO3 के प्रेजेंस में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है। और वो कैसा बनाता है मैं बताता हूँ, ऐसे बनाएगा, ठीक है?
बनाया और अपने जैसे ऐसे से जाके लिंक हो जाता है। ये 3 है ना? और ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल के साथ ये जाके लिंक हो जाएगा। तो ये भी लिंक हुआ, ये भी लिंक हो गया क्या? तो बताओ कितने के थे? 1, 2, 3 और यहाँ कितना बन गया? 1, 2, 3 सॉरी 3 हुआ ना? एक और हो जाएगा। चलो 1, 2, 3, 4, 5 और क्या चाहिए? 6 अपने से 2 गुना हो गया और ऐसे-ऐसे 2 मिलके डायमराइज़ कर गए क्या? तो हाइड्रोबोरेशन तो ऊपर टर्म सही है, ठीक ना? और नीचे टर्म आ जाएगा डायमराइज़ेशन। क्या आ जाएगा बोलो? डायमराइज़ेशन। एंड दिस इज़ द ब्यूटी जहाँ पे आप क्रैक करोगे चीज़ों को, ठीक ना? ये तो हमारे सिलेबस में है ही बिल्कुल, बट वो इसलिए प्लेटफ़ॉर्म दे रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि इसके स्पेक्ट्रम्स और भी हैं, ठीक ना? तो समझ में आया यहाँ से? तो क्या-क्या है? तो क्या भैया मुझे रिज़ल्ट्स कौन से याद रखने हैं? क्या करना है? ना आपको ये याद रखना है। ये अब्रप्ट कंडीशंस के लिए इस पे तमाम सवाल बनते हैं, अभी उसके बारे में देखेंगे, कैसे-कैसे बन सकते हैं। तो क्वेश्चंस डिज़ाइन अच्छे-अच्छे आ सकते हैं। ठीक ना? इवन कि तुम्हारा याद है तुम्हें? तुमने पढ़ा था स्वार्ट्स रिएक्शन, याद है तुमने पढ़ा था वुज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुज फिटिक रिएक्शन, वुज पे ही बहुत अच्छे-अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो सब स्टॉक में धीरे-धीरे आपको पुट ऑन करूँगा, एकाएक आके दूँगा तो आप परेशान होगे थोड़े से, ठीक ना? तो एनसीईआरटी पूरा आपका फिनिश है, आप टेंशन मत लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सब फिनिश है। ये जानबूझ के मैं पुट ऑन कर रहा हूँ, तो सिलेबस मत तब, उसके बाद हम इधर ही स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? क्या क्लियर है यहाँ से? सारे बच्चे मेरे साथ एक बार रिवाइज़ करेंगे। बताओ जो हम लोगों ने पढ़ा वो रिएक्शन कौन-सा था बोलो सब कोई? हाइड्रोबोरेशन कौन-सा जल्दी बताइए? ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन स्टेप कौन-सा है? पहला वाला। कौन-सा जल्दी बताइए? पहला वाला। कौन-सा बोलो ये वाला? ये वाला। H2S6 प्लस क्या THF क्या कहलाता है बोलो यहाँ से? हाइड्रोबोरेशन और नीचे वाला क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन करा के फिनॉल सॉरी अल्कोहल बना दिया। तो हम लोग अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे थे, हम लोगों ने अल्कोहल बनाया। इन केस अगर आपसे ऑप्शन में आ जाए क्या हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस में किसी एजेंट का इस्तेमाल करके क्या नॉर्मल अल्केन्स बनाया जा सकता है? आंसर इज यस, अल्केन ही तो बन रहे हैं यहाँ पे। हाँ या नहीं? एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोबोरेशन तो ठीक था, लेकिन क्या था? रिडक्शन और किसका इस्तेमाल हुआ था? CH3COOH। क्या कोई अमीन ग्रुप प्रोड्यूस हो सकता है? यस। तो हाइड्रोबोरेशन क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूशन। क्या हेलो अल्केन बन सकता है? यस। हाइड्रोबोरेशन अगेन क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूशन। और क्या कोई डाइमराइज होके फिर से कोई अल्कीन बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। वो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से? हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन। आया समझ में? अब देखो ब्यूटी क्या थी? एचबीओ रिएक्शन जो तुमने पढ़ा, उस रिएक्शन के अंदर आपको अल्केन भी बन सकता है, आपसे हेलो अल्केन भी बन सकता है चैप्टर 1। आगे वाला चैप्टर अमीन भी बन सकता है और अल्केन्स तो बन ही सकता है हाइड्रोकार्बन लेवल। आया समझ में? और बेसिक आपको कौन सा पढ़ना है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या ये सारे रिएक्शन समझ में आए? कोई डाउट किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? रिएजेंट याद रहेगा क्या? एक बार सारे बच्चे बोल दो कौन कौन सा रिएजेंट है रिडक्शन में? CH3COOH ऊपर का तो याद रहेगा। सेकंड में क्या जल्दी बताओ? NH2Cl फिर क्या है बताओ? Cl2 और लास्ट में क्या जल्दी बोलो? AgNO3। यहाँ डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज का मतलब होता है अपने जैसे से मराइज करना। डाई का मतलब होता है टू, मर का मतलब होता है एक दूसरे से मिलना। तो क्या होता है? डाइमराइजेशन। समझ में आई बातें यहाँ पे? तो अपने ये अच्छा इसमें क्या हो रहा है? चेन की लेंथ बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है ना यहाँ से? तो यहाँ पे चेन इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना? एक जगह चेन रिड्यूस कर रहा है, तो ये चेन इंक्रीजिंग स्टेप भी होता है। यहाँ से 3 का कार्बन कितने का चेन बना दिया? 6 का, तो चेन इंक्रीज भी हो रहा है यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर। तो ये कुछ-कुछ बातें हैं मिर्च मसाला जो आपको साइड वाइज़ थोड़ी-थोड़ी जाननी है। समझ में आया यहाँ पे? तो करके ये रिएक्शन जल्दी से कॉपी कीजिए, उसके बाद कुछ और करवाते हैं। जल्दी कीजिए। सुनिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में लिखिएगा, ईथर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ईथर इसके बाद टॉपिक स्टार्ट होने वाला ईथर, ठीक ना? तो आपका हेलो अल्केन हुआ, हेलो एरीन हुआ, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, अब ईथर स्टार्ट होगा, ठीक है? चैप्टर नंबर 2 आपका तब समाप्त होगा। उम्मीद था आप नोट्स बना रहे होंगे अच्छे से। क्वेश्चंस किसने-किसने किया था एनसीईआरटी का? फिनिश हो गया पूरा? किसका एग्जाम फिनिश हो गया पूरा? फिनिश किसका? नहीं हुआ फिनिश? चलो कोई बात एक क्लास के अंदर डिस्कशन ले लेंगे पूरा अल्कोहल फिनॉल का।
क्वेश्चन के तौर पे ही लिखिएगा, इसको स्टार मार्क कीजिएगा, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ थ्योरी, द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, बट ये हेल्पफुल बहुत है। हाँ, क्या बोले? हाइड्रोबोरेशन कहाँ पे? ये हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन, क्या कुछ दिक्कत क्या? नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। हाइड्रोबोरेशन सब स्टेप तो है ना, ऊपर वाला तो सब जगह सेम है, ठीक है? अब नीचे में देख लीजिए NH2Cl है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन रिएक्शन में H2O2 और OH था, ये H2O2OH ही ऑक्सीडेशन कर रहा था। तो हाइड्रोबोरेशन तो ऊपर से मिल रहा है, ऑक्सीडेशन है नीचे, तो यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन तो हो रहा है, बट नीचे से क्या हो रहा है? रिडक्शन, इसलिए पर गया। हाइड्रोबोरेशन यहाँ भी हो रहा था, नीचे हो रहा था, NH2 मिल रहा था जाके, तो क्या कह दिया? सब्स्टिट्यूशन। यहाँ भी केस है, और यहाँ पे डायमराइज कर गया तो हाइड्रोबोरेशन फिर से हो गया, बट दो मिल गया तो कह दिया डायमराइजेशन। तो HBD रिएक्शन, HBS रिएक्शन, HBr रिएक्शन, HBO रिएक्शन। आया समझ में? अब मैं तुमको गारंटी बोल रहा हूँ, दीज आर कॉल्ड एज अ रेलिवेंट टॉपिक, जो तगड़े लेवल पे आता है उठ के। चलो करो अच्छे से। बोले ना, आप लोग के लिए कंटेंट भैया बहुत सारा प्रिपेयर्ड है, बट कभी कभी क्या होता है ना, इतने में ही आप उलझ के रह जाते हो और आपको लगता है कि इतनी दुनिया है, बट मैं कहूंगा कि आपको पहले ही मैंने बता दिया, सोर्सेस 3 ही फॉलो करने हैं। एक्स्ट्रा जो करूंगा वो मेरी जिम्मेदारी, मैं करवा दूंगा आपको। बट जहां पे ये करेंगे प्लीज स्टार मार्क करके कर लीजिएगा, और पीछे हाँ इसके ऊपर लिख लीजिएगा ये सारे रिएक्शंस कौन कौन से हैं, वो लिख लीजिएगा, इसके शॉर्ट फॉर्म भी। ये क्या कहलाएगा बोलो? HBr कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ये क्या कहलाएगा? HBS हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन। ये क्या कहलाएगा? HBD हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन। और ये क्या कहलाएगा? HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जल्दी कीजिए, आज ईथर भी इंट्रोड्यूस कर देंगे थोड़ा, एक विलियमसन सिंथेसिस है, वो करेंगे।
चलिए हो गया क्या? हटाएँ? लेफ्ट वाला हटा दें? लेफ्ट वाला हटा दें ना? चलिए मेरे साथ लिखते भी चलोगे और आंसर भी करते चलो, अगर हो गया हो तो। चलिए बढ़े क्या आगे? और एक बात रिक्वेस्ट करूँगा सभी से, लास्ट चैप्टर जो है प्लीज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वो स्टार्ट कर दीजिए। डोंट वेट फॉर द बेटर टाइम, प्लीज़ डू इट अभी से। ज़्यादा मत करो, एक-एक पेज भी करते चलो। आराम से अप्रैल मंथ में खत्म हो जाए। ज़्यादा बर्डन भी नहीं दे रहा। एक पेज 1 दिन का टारगेट रखो, दैट्स इट। अप्रैल मंथ में पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपकी नोट्स प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है? आई एम देयर फॉर यू। और मैं आपको डायरेक्शन राइट दूँगा हमेशा, कि आप बेहतर करो। देखो यार, नवंबर मैक्स टू मैक्स नवंबर छठ पूजा जब आता है ना, तब तक आपको आपके सिलेबस का 90-95% हिस्से पे पूरा ग्रिप होना चाहिए। अगर तुमको बहुत अच्छा करना है। और उसी पेस को मैं पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक ना? तुम लोग देखो सिलेबस का लग रहा है, सिलेबस कभी भी स्पीड अप हो सकता है, वो मेरा दायाँ-बायाँ गेम। जब चाहूँ तब तेज़ी कर दूँ, लेकिन वो नहीं करना मुझे। स्टार्टिंग और पहले आपको लाना है उस रेंज पर ताकि आप स्पीड को बर्दाश्त कर सकें, ठीक ना? ये नहीं कि स्पीड स्पीड के फेर में आपका एक्यूरेसी ही खराब हो जाए। कहते हैं वो गाड़ी चलाने का तरीका सीख लो तो एक्सेलरेटर कितना भी दो गिरने वाले नहीं हो। तरीका ही नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेटर घुमाने से थोड़ी होगा, बार-बार एक्सीडेंट होंगे। तो वही है चलो, बिना टाइम गवाए क्वेश्चन करो सारे बच्चे, चलो कुछ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से और आंसर करते चलिए मेरे साथ। आपके रिएजेंट यही हैं टीएचएफ, H2O2, OH माइनस लेंगे बेसिक हम लोग यही प्रोडक्ट आप बनाते चलेंगे। चलो, लिखना और प्रोडक्ट भी बनाना, सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, प्रोडक्ट भी बनाएँगे। 2 का मतलब सेम चीज़ हम ले रहे हैं, ठीक ना? सेम चीज़ हम कॉपी कर रहे हैं, ऊपर वाला। आपको प्रोडक्ट बनाते चलना है, सेम रिएक्शन। चलिए कीजिए। These are all the HBO reaction, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। हो गया क्या राइट साइड? राइट साइड हो गया क्या? सिंपल। यू हैव टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट।
लास्ट में मैंने ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट बना लिया क्या? ये किए हो क्या? ये हो गया? चलो, यू हैव टू राइट ऑल द प्रोडक्ट, दीज़ आर ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एचबीओ। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सवाल, सवाल एंड सवाल। इतना करके जाओ कि एग्जामिनेशन में कुछ नज़र ही ना आए कि आपको ये है क्या। देखो और डायरेक्ट आंसर दिमाग में क्लिक। बोलो। आइए मदद करे क्या आपकी? हो गया हो तो? नाउ स्टॉप अ पेन, लुक कैसे बनाते हैं सवालों को, ठीक ना? दीज़ आर ऑल बेस्ड ऑन एचबीओ रिएक्शंस। लुक हियर सारे बच्चे। किस पे बेस्ड है सारे बच्चे बोलो? एचबीओ। हाइड्रोबोरेशन और किस पे जल्दी बताइए? ऑक्सीडेशन पे। एचबीओ रिएक्शन पे बेस्ड है। कौन से रूल को फॉलो करेगा बताओ? मार्कोव निकोव या एंटी मार्कोव निकोव? एंटी मार्कोव निकोव। फॉलो करेगा क्या एमओ रूल को? चलिए आइए प्रोडक्ट बनाएं। कहना इससे मैं प्रोडक्ट जो बनाने जा रहा हूँ, हेल्प करना आप सारे। कोई CH3 है, CH है, CH2 है, बोलो हाँ या नहीं? लगाओ OH, लगा दो H, हो जाओ खुश। बोलो आंसर हाँ या नहीं? ये बना क्या प्रोडक्ट? लुक हियर, चलो स्टॉप योर पेन, देखो अभी पहले बनाएंगे क्या इसको? ये तो भैया सिमेट्रिक है, कुछ भी करो कैसे बनेगा बोलो यहाँ से? CH2 डिस्कशन कम, देखो इधर। इधर क्या लगा दो जल्दी बताओ? H, और इधर क्या लगा दो? OH। बनाओ प्रोडक्ट, हो जाओ खुश, खत्म। आया समझ में? इसका बोलिए, इसका बोलिए, बोलिए क्या हो जाएगा? ये है क्या? अच्छा बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये है, ये ऐसे क्या लगा देंगे बोले यहाँ से? क्या लगा देंगे बोले यहाँ से? H लगा देंगे और इधर क्या लगा देंगे? OH। H और OH सेम ही तो लगेगा क्या? H और क्या लगेगा? OH। सेम साइड या अपोजिट साइड? सेम साइड से आएगा। कौन साइड से आएगा? सेम। याद रखना सिन एडिशन होता है तो अटैकिंग फ्रॉम द सेम साइड। तो ये हमेशा याद रखना सेम साइड से अटैक करेगा। इसका भी प्रोडक्ट सेम बनेगा डिफरेंट बनेगा? सेम बनेगा। इधर भी OH और इधर भी क्या बनेगा? H। आया समझ में? H और क्या चीज बनेगा? OH। ले रहे हैं यहाँ पे? अच्छा एक बात बताओ यार, कोई कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन को ले लो, ठीक है? इस कार्बन को ले लो, कोई भी कार्बन को ले लो। इस कार्बन पे इधर CH3 लगा है क्या? इधर पे ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है क्या? पर CH3 है, ये CH2 है, बोलो हाँ या नहीं? इधर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इथाइल है ना, CH2 CH3 इथाइल है क्या? एक्चुअली ये क्या है बताओ? इथाइल। ये वाला क्या है? मिथाइल। ये वाला क्या है? OH। और एक H तो होगा। बताओ ये कार्बन कैसा कैटेगरी का कार्बन है? फोर डिफरेंट ग्रुप इज अ कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन? और जहां पे कायरल कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? और ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण वो इनैंशियोमर्स बनाएगा। इनैंशियोमर्स याद करो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अभी आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हैं आप, इसलिए मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा। याद करो इनैंशियोमर चैप्टर नंबर 1 ऑप्टिकल एक्टिविटी पर आया था वहाँ। रेस्मिक मिक्सचर, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आया था क्या? प्लस माइनस, लीवो और डेक्स्ट्रो बताया था क्या? तो वहां पे जहां पे बताया बच्चे, यहाँ पे जहां कहीं तुम वो कायरल कार्बन, वहां स्टार मार्क रिप्रेजेंट करो। कायरल कार्बन का मतलब चार डिफरेंट ग्रुप या चार सेम ग्रुप? चार डिफरेंट ग्रुप। और चार डिफरेंट ग्रुप जब आते हैं तो याद रखिएगा उस केस में वो कैसा प्रोडक्ट बनाता है जल्दी बताइए? दैट विल गोइंग टू मेक व्हाट, जल्दी बताइए? दैट विल गोइंग टू मेक व्हाट, जल्दी बताइए यहाँ से क्या बनाएगा? इनएंशियोमर्स। क्या बनाएगा बोलो? इनएंशियोमर्स। और इनएंशियोमर्स बनाएगा तो इसका प्लस माइनस का मतलब ये दो प्रोडक्ट्स बनाएंगे। प्लस माइनस का मतलब समझ में आया? डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेशन। कौन सा रोटेशन बताइए? डेक्स्ट्रो रोटेशन। और कौन सा रोटेशन? लीवो रोटेशन। और डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेशन का मतलब सेम साइड, सॉरी, डेक्स्ट्रो लीवो रोटेशन का मतलब राइट साइड रोटेशन। और कौन सा रोटेशन? लेफ्ट साइड रोटेशन। जहाँ के चैप्टर नंबर 1 में जहाँ डेक्स्ट्रो और लीवो का डिस्कशन किया है ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर, वहां देखिए, ठीक ना? DLN रोटेशन पर आया था क्या? DLN के लिए मैंने प्लस माइनस का अब सुनो यहाँ पे, मैंने एक टर्म यूज किया था, चलो याद दिलाता हूँ, स्टेरियो केमिस्ट्री। क्या था? और स्टेरियो केमिस्ट्री के अंदर पूरा डिस्कशन है। सिमिलर इसके साथ भी तो वही है, मिथाइल है। ये पूरा ग्रुप क्या लगा हुआ है? इथाइल। ये क्या लगा हुआ है? OH। तो फिर से बताओ क्या हो जाएगा? D और L बनेगा क्या? इसलिए प्लस माइनस करेंगे और कितना प्रोडक्ट्स बनेगा? देखने के लिए वन है लेकिन बनेगा कितना प्रोडक्ट? टू प्रोडक्ट्स बनेगा। कितना प्रोडक्ट बनेगा? टू प्रोडक्ट्स का मतलब समझ में आया? एक डेक्स्ट्रो और एक कौन सा? लीवो। उसको इनैंशियोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इनैंशियोमर्स। याद आया? चैप्टर नंबर 1 में ऑप्टिकल एक्टिविटी में बताया ये पूरा। ठीक है, चलो आ जाओ इसमें बोलो क्या होगा? इसमें बोलो क्या होगा? डायरेक्ट रोटेशन कराएंगे। बताओ क्या होगा बोलो? एंटी मार्कोव निकोव या मार्कोव निकोव? एंटी मार्कोव निकोव। यहाँ OH लगेगा और यहाँ क्या लगेगा? H।
बनाओ प्रोडक्ट, बनाओ आंसर लेके आओ। कोई दिक्कत किसी को? सिमिलरली एंटी मार्कोव इसका बोलो। OH किधर लगेगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऊपर लगेगा। एंटी मार्कोव लेस क्राउडेड पे OH लगाना है। लेस क्राउडेड नीचे है ना? ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 1 2 3 डिग्री। OH कहाँ लगेगा? एंटी मार्कोव कहता है OH वहां लगना चाहिए जहां पे हिंडरेंसेस कम है। हिंडरेंसेस कम कहाँ पे है? नीचे। यहाँ भी OH कहाँ लगा था? 2 पे या 1 पे? 1 पे। देखिए यहाँ भी 3 और 2 में किस पे लगेगा? लगा दो प्रोडक्ट, बना लो आंसर। ये लगा दो, यहाँ क्या लगा दो। अरे आया नहीं आया। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ से? अब एक बात सुनो, ये मैं समझ में आ रही बात है कैसे बना है? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? विदाउट कौन सा रूल फॉलो कर रहा है जल्दी बताओ। एम और रूल। देखो बच्चे समझने वाली बात है पूरा, ठीक ना? एंटी मार्कोव रूल, ये कौन सा डिग्री था बोलो? 3 डिग्री या 2 डिग्री? 3 डिग्री। ये कौन सा डिग्री? आप किसको प्रीफर करेंगे? ये कितना डिग्री था? 1 डिग्री। ये कितना डिग्री था? 2 डिग्री। डिग्री 1 डिग्री पे लगा है। 3 2 था तो किस पे लगा है? 2 पे। लेस क्राउडेड पे लगाते चलना। अब इस क्वेश्चन में एक बात देखो, इस क्वेश्चन नंबर 6 को मैं देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहा हूँ, थोड़ा समझना। एग्जामिनेशन में गए, बैठे और पेपर में आपको रिजल्ट मिला कुछ ऐसा। घबराइएगा नहीं, समझिएगा। क्या मैं कह सकता हूँ एचबीओ रूल सीन एडिशन फॉलो करता है? सीन एडिशन का फॉलो मतलब एच और ओ एच का जो अटैक होता है वो सेम साइड से होता है। कौन साइड से होता है? सेम साइड से। थोड़ा तुम साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर देखना। ये साइक्लोहेक्सीन है क्या? इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये साइक्लोहेक्सीन है। चलो बना लिया साइक्लोहेक्सीन, कोई दिक्कत किसी को? अब मुझे बनाना है तो सुनना, पहले से CH3 ग्रुप लगा हुआ है और एक जरूरी यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। अरे बोलो, 3 वैलेंसी पूरी है तो एक हाइड्रोजन ही होगा ना। तो मैं प्रोडक्ट ऐसे बनाता हूँ, ध्यान देना सब कोई। मैंने लगाया CH3, मैंने लगाया H, लगा दिया यहाँ से। और तुम बुद्धिजीवी लोग हो तो मैंने ऊपर लगा दिया। बताओ ऊपर क्या जा रहा है, H या OH? ऊपर जा रहा है H और नीचे क्या जा रहा है? OH। तो ऊपर H ऐसे लगाया और ऐसे OH लगा दिया। कोई तकलीफ हुई किसी को क्या? क्या ये बात फील कर पा रहे हो क्या आप? CH3 और H जो लगा है वो सेम साइड से अपोजिट साइड से, सेम साइड। वेज बॉन्ड है। वेज बॉन्ड मतलब प्लेन के किधर निकल रहा है? बाहर। आप कह रहे हो ये सीन एडिशन कर रहा है। सीन एडिशन का क्लियर इंडिकेशन है कि भैया उसका अटैकिंग एक साइड से हुआ होगा। तो दोनों के दोनों एच और ओ एच पीछे से अटैक किए होंगे। और जो पीछे से अटैक करता है क्या चीज से रिप्रेजेंट करता है? डैश से। अरे बोलो हाँ या नहीं? डैश से हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं इसको इस तरीके से बना लेता, ठीक है, मैं इन दोनों को डैश कर देता ऐसे करके, CH3 और क्या कर देता? कर दिया क्या? जो लगे हुए हैं उसको पीछे कर दो और जो आ रहे हैं उनको क्या कर दो? आगे। तो क्या उसके लिए क्या कर लेंगे? वेज बॉन्ड बना लेंगे और वेज बॉन्ड से क्या हो जाएगा बताइए? एच। और क्या हो जाएगा बोलो यहाँ? समझ में आया? तो क्या प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से बन, एंड दीज आर द मिरर इमेजेस टू ईच अदर। समझ में आया? तो क्या आपको प्रोडक्ट इस तरीके से बना के देगा तो गलती तो नहीं करेंगे? फिर से सुनना, हमारा एचबीओ रिएक्शन मतलब हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन किस मेथड को फॉलो करता है सारे बच्चे? सीन एडिशन या एंटी एडिशन? सीन एडिशन का मतलब सेम साइड अटैक या अपोजिट साइड अटैक? आने वाला जो रिएजेंट्स है, रिएजेंट का जो पार्ट है मतलब एच और ओ एच, वो सेम साइड से अटैक करेगा? एच और ओ एच एक ही साइड से जुड़ेगा? या तो दोनों आगे से जुड़ जाए या दोनों पीछे से जुड़ जाए, पीछे से। अगर आगे आगे से जुड़ा, ये दोनों पीछे से जुड़ा, है समझ में? अगर वो दोनों पीछे तो ये दोनों आगे, ये दोनों आगे तो वो दोनों। ऐसे ही बना के दे सकता था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। समझ में आया यहाँ पे? और यहाँ पे कैसा सेंटर पकड़ाया गया? कायरल सेंटर। कायरल सेंटर हमेशा कितना प्रोडक्ट देगा? 2 प्रोडक्ट। थोड़ा ये बता दीजिए कैसे बने? सेम केस है बच्चे, पे कुछ नहीं करेंगे। बोलो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कहाँ OH जोड़ेंगे, कहाँ H जोड़ेंगे बोलो? फिर से ये कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये कितना डिग्री? 1 डिग्री। 1 डिग्री पे जोड़ेंगे क्या? OH और यहाँ पे H। जोड़ दिया क्या? अब कुछ बच्चे बोलेंगे एंटी एडिशन कर दिया। नहीं भैया, एंटी एडिशन नहीं किया, वो वैसे फ्लो दिमाग में आ जाएगा किसी के, नीचे H क्यों लगा? आया समझ में? सेमी साइड अटैक, वो फ्लो में लिखा है। आया समझ में? इसका बोलो किधर लगाएंगे बोलो? OH किधर लगाएंगे और H किधर लगाएंगे? नीचे। OH और का बोलो। अब आया ट्रिपल, अब ट्विस्ट एंड टर्न स्टार्ट। अभी तक डबल बॉन्ड की कहानी चल रही थी, यहीं देख करके नीट एग्जामिनेशन में ट्रिपल बॉन्ड डाल के यहीं सारा रिएजेंट डाल। अब बोला कि इसका प्रोडक्ट, अब तुम्हारी बेसिक्स काम। यही तो बोल रहा हूँ ना बच्चे, आप पढ़ लेंगे। बोला ना, पढ़ते हुए चीजों से वहां पे टच करके निकालेंगे। रिएजेंट भी सेम रखा, अल्कीन की जगह अल्काइन का इस्तेमाल, ठीक ना? प्रोडक्ट में कोई भी दम नहीं है, बट आपकी बेसिक ऑर्गेनिक को चेक करेगा ये।
ये कैसे करेगा? चलिए आते हैं, ये दोनों सिमेट्रिक है। तो ये बात तो कन्फर्म है कि H और OH कहीं भी जुड़ सकते हैं, ये दोनों सेम क्राउडेड है। तो एक काम करते हैं, मैं कहीं पे भी शिफ्ट कर लेता हूँ माइनस और यहाँ पे, एक तो बॉन्ड पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। आइए ध्यान देंगे सारे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ये अल्कीन वाला अल्काइन वाला है क्या? आ जाओ, अब बताओ OH किधर आप जोड़ेंगे? कहीं भी जोड़ दो, आपका मन है। मुझे तो मैं एक काम करता हूँ, इधर प्लस कर लेता हूँ, माइनस रहने दो। इधर OH जोड़ लें क्या? इधर क्या जोड़ लें? जुड़ गया क्या? अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये जुड़ा क्या? एक जगह H और एक जगह OH जोड़ते हो ना तुम, तो यहाँ पे तो कोई भी लेस क्राउडेड मोर क्राउडेड नहीं है। तो मैंने अपने मन से कहीं भी OH और H जोड़ सकते हैं, तुम चाहो तो राइट भी कर दो, क्योंकि ये दोनों सेम है। अरे बोलो हाँ या नहीं? इस केस में आप कैसे करेंगे प्रोडक्ट लाने का तरीका? याद करो, मैंने आपको सिखाया है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। OH पे मारो 1, इधर ले लो 2 और इधर ले लो 3। 1 2 3 याद आया? अब बोलो 2 3 का बॉन्ड 1 2 के बीच में और 1 का हाइड्रोजन 3 पे बना क्या? थोड़ा प्रोडक्ट बना के देख लीजिए तो। 1 2 का बॉन्ड किसके बीच में? 2 3 का बॉन्ड किसके बीच में? 1 2 के बीच में लगाओ। 2 3 का बॉन्ड किसके बीच में? 1 2 के बीच में। एच बोलो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा? वो आ जाएगा इसके साथ, और हाइड्रोजन उठ के किस पे चला गया? तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल से। और यहाँ पे सी एच, पहले से एच और एच था, H2 था, तीसरा आके जुड़ गया, बोलो H2 और यहाँ पे H बन जाएगा क्या? एक जुड़ गया तो क्या बना बोलो यहाँ से? CH3 ये हो गया, और ये क्या बन गया बताओ? C डबल बॉन्ड O और क्या बन गया? H। COH किसको कहते हैं जल्दी बताओ? अल्डिहाइड को। बनने वाला प्रोडक्ट ट्रिपल बॉन्ड से क्या? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड एनालिसिस का आगे आने वाला चैप्टर अल्डिहाइड है या नहीं है? है ना? आगे वाला चैप्टर कौन सा है? अल्डिहाइड। अभी ईथर पढ़ेंगे, ईथर के बाद कौन आएगा? अल्डिहाइड का बेसलाइन प्रिपेयर कर दिया आपके लिए, जबकि वहां पे कहीं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये नहीं दे रखा है। बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक वे है कार्बोनाइल कंपाउंड, और बेस्ट यील्ड होता है। समझ में आई बात है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। आ जाए, इस पे करें क्या ट्राई? पे ट्राई कर लेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। अब बता दो OH कहाँ जुड़ेगा? यहाँ स्पेसिफिकेशन है। OH किधर जुड़ेगा? चलो मैं आपसे ऑप्शन देता हूँ, राइट साइड लेफ्ट साइड, बोलो यार, किधर जुड़ेगा बोलो, इधर या इधर? OH राइट साइड जुड़ेगा, क्योंकि वो मोर, क्या किस पे जुड़ेगा चले बताइए? राइट साइड जुड़ेगा क्या? क्योंकि एंटी मार्कोव फॉलो करेगा। तो कैसे जोड़ेंगे बोलो सबको? आर है, सी है, ट्रिपल बॉन्ड है, सी है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? OH। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H। चलो अप्लाई करो, प्लीज रूल सीखेंगे। OH मैंने यहाँ जोड़ा क्या? क्यों OH यहाँ जोड़ा? कि अब मुझे फॉलो करने का कौन सा रूल को? एंटी मार्को। यहाँ पे एंटी मार्को लगेगा क्या? सेम ही है। यहाँ पे लग सकता है क्या? हाँ। अब बताइए, यहाँ से मैंने आपको बताया तरीका, 1 2 3 सिखाया था। अरे 1 2 3 कहाँ सिखाया था? याद करो, मैकेनिज्म कराया था, रिमल्टीमन रिएक्शंस वहीं पर रीअरेंजमेंट का है, नहीं आया तो मैकेनिज्म चेक करना, वहां पे पूरा डिटेल करा। क्या बोला था बोलो? 1 2 3 क्या करेंगे? 2 3 का 1 2 और इसका 3 पे करेंगे क्या? क्या बन जाएगा बोलो? सी एच पहले से था, एक हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा क्या? और सी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। सी डबल बॉन्ड O और क्या बन गया? H। एल्डिहाइड क्या बन गया फिर से? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यहाँ भी, एल्डिहाइड यहाँ भी। चलिए मैं तुमको चांस दे रहा हूँ, गलती मत करना, ठीक? गलती मत करना। इसमें क्या बनेगा? बोलिए क्या बनेगा? सोच के बताओ। बना सकते हो क्या? बनेगा ही नहीं। बोलो यार, एक पे OH और एक पे H आएगा क्या? एक पे OH और एक पे क्या आएगा? H। मैं 11th वाला ऊपर बना दूं क्या? 11th वाला ऊपर बना ले क्या? चलो 11th एक बार, 11th में स्पेस है, चलो प्रोडक्ट बिल 11th को मैं फिर से रेकर कर रहा हूँ। आर है, सी है, ट्रिपल बॉन्ड है, सी है, आर है, ठीक है? यहाँ बना हुआ है, आपको HBO रिएक्शन फॉलो करना, ठीक है? सारे रिएजेंट लिख दो। चलो बताओ, बताओ किसी भी एक पे अटैक कर देंगे क्या? मान लो सिमेट्रिकल अल्काइन है, मतलब दोनों साइड क्या है? सेम या डिफरेंट? सेम। एक पे H और एक पे OH, क्या लिखेंगे बोले यहाँ से? आर है, सी है, डबल बॉन्ड कर देंगे इसको, ट्रिपल से क्या कर देंगे? डबल। और किसी भी एक पे क्या डाल दो? OH, और एक पे क्या जोड़ दो? क्या रूल कहता है? कहाँ पे वन प्लेस करे बताओ? डेजिग्नेट क्या करे? वन इसको करे या इसको करे? OH को करे क्या? OH से बढ़ते हुए डबल बॉन्ड की तरफ बढ़ेंगे क्या? OH से किधर बढ़ते हुए किधर बढ़ेंगे? डबल बॉन्ड की तरफ बढ़ो। ये 1 है और ये क्या है? 2 और ये क्या है? 3। क्या करेंगे बोलो? 2 3 का बॉन्ड 1 2 पे और ये वाला डालेंगे क्या? चलो क्या बनेगा प्रोडक्ट बोलो? R C H के साथ H जुड़ा तो H2 आ जाएगा क्या?
डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा ओ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर, क्या बना? CO क्या होता है? कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। वेरी गुड। ये क्या बनेगा? कीटोन। आगे आने वाला चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड ईथर। आया समझ में? और कीटोन और एल्डिहाइड प्रिपेयर। समझ में आई बातें? क्लियर है या नहीं है? तो अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कर लेंगे क्या? ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कर लेंगे। अब सुनना, अब इसमें एक बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है। एसर्शन रीजन में सवाल डाल सकता है आपसे, आपसे ये प्रोडक्ट बनवाया, अब एसर्शन रीजन में क्या बोलेगा? इफ द टर्मिनल अल्काइन इज यूज, टर्मिनल अल्काइन उसे कहते हैं, टर्मिनेट वर्ड का मतलब होता है, टर्मिनेटर मूवी सुना है ना, टर्मिनेटर का मतलब अंत होना। टर्मिनल सुनते हो ना, राजेंद्र नगर टर्मिनल, टर्मिनल उसे कहते हैं जहां पे एंड, ट्रेन का एंड है, उसके आगे ट्रेन नहीं जाती, उससे इधर ही ट्रेन आई, तो टर्मिनल तब कह देते हैं। जंक्शन का मतलब होता है जहां से खुलता है ट्रेन, स्टेशन कोई भी नॉर्मल जंक्शन। अगर ट्रेन को कह दिया टर्मिनल, हर जगह टर्मिनल यूज होता है, खगड़िया के लिए जंक्शन इस्तेमाल, मतलब क्या हो गया, वहां से अलग अलग रास्ता पकड़ो। टर्मिनल का मतलब क्या हो गया? एंड का एंडिंग पॉइंट है, टर्मिनेट हो रहा है। आया समझ में? इसी तरीके से है, अगर मैं कहा टर्मिनल अल्काइन, तो मतलब वो एंड पॉइंट पे अल्काइन है, इसके इधर उधर तो कुछ दिखाई, तो जुड़ सकता है क्या? नहीं, मिल रही है। हाइड्रोजन का कार्बन का अपना वैलेंसी फील्ड है। टर्मिनल अल्काइन गिव अल्डिहाइड, हाँ या नहीं? टर्मिनल अल्काइन गिव अल्डिहाइड। टर्मिनल अल्काइन, फिर से टर्मिनल ही तो एंड पे है, आगे मुझे लग सकता है क्या? टर्मिनल अल्काइन फिर से क्या दे रहा है? जबकि अगर मिड में अल्काइन आ जाए तो क्या दे देगा? आपसे पूछ सकता है कि टर्मिनल अल्काइन ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन विल गिव अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, चार ऑप्शन देगा तो क्या मारोगे? अल्डिहाइड। ऑन टर्मिनल अल्काइन विल गिव अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, तो कौन सा जाएगा? आया समझ में? ऑप्शन भी दे सकता है, सेशन रीजन भी करवा सकता है, तमाम क्वेश्चन है, अल्काइन देके फंसा सकता है। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। समझ में आई बातें? कैसे करना है? दिस आर ऑल अबाउट कौन सा रिएक्शन? हाइड्रोबोरेशन, केवल एचबीओ पे बेस। ले रहे हैं यहाँ से, जल्दी से कॉपी, फिर इंट्रोड्यूस कर देते हैं।
एनसीईआरटी हो गया हो तो एमटीजी दे दे। नहीं, होमवर्क होमवर्क चिल्लाते हो भाई। नहीं क्या नहीं। घर पे भैया प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छा खासा, तभी कोई उपाय है। क्या? आज कौन सा तारीख है? नहीं ना। कल कैपेसिटर सेंड हो जाएगा पूरा, बट टू भी खत्म। चलो हटाएं क्या? क्या? शैल वी रिप्लेस इट? इसका वो आंसर है दोनों। कब है ना? वाह। प्रोडक्ट।
करेक्ट। अब नहीं तंग करूँगा, तीसरे स्टार्ट कर देंगे। चलो देखो, समझे क्या? आओ, ये वाला मैं ही बताऊँगा आपके लिए, आप टेंशन ना लो इसमें दे रहे हैं यहाँ से। पहले ये क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इसमें? ये क्लियर है ना? ये टॉटोमर्स करना था, इसमें अल्काइन और अल्कीन का प्रोडक्ट था, व्हाटएवर। सिन और एंटी एडिशन का इस्तेमाल किया है, दैट्स इट। तो कुछ ब्यूटीफुल सवाल थे, मैं अब इसमें आ जाता हूँ। अब एक वो बताता हूँ, देखो यार, केवल और केवल बता रहे हैं ना, भीड़ चाल में चलोगे तो आप नहीं हो जाएगा। आप पता है सीयूईटी का फॉर्म, सीयूईटी अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जामिनेशन में से एक हो रहा है इंडिया के अंदर। हर साल लगभग दोगुने रेट से बढ़ रहे हैं पेपर। हाँ, सीयूईटी का एंट्रेंस टेस्ट जो है ना, दोगुने रेट से बढ़ रहा है, तो मतलब 8 लाख 16 लाख, क्या दोगुना नहीं कह देते, मतलब 8 के रेट से मानो, और एपी में बढ़ रहा है वो 24 लाख। फिर इस साल प्रेडिक्टेड है 30 लाख बच्चे फॉर्म, ठीक ना? सीयूईटी इज जस्ट लाइक एविएटिंग। और अगर क्वेश्चन में जहाँ भीड़ लगता है ना, क्वेश्चन का स्तर ही बढ़ा दिया है, छांटने के लिए बच्चों, रूल है, ठीक ना? तो आपको प्रेप करना पड़ेगा, जितने आपको मटेरियल आराम से मिल जाते हैं ना अब इंटरनेट पे, उतने आपके लिए गड्ढा भी खोदा जा रहा है। कि आपके लिए गड्ढा नहीं खोदा जा रहा है, जस्ट लाइक आपको मेहनत ज्यादा करना है, क्योंकि वो सारी एग्जामिनेशन एजेंसी बैठी हुई है ये सब चीज देखने की। हमें बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, वो देख रहे हैं ये सब चीज क्या चल रहा है बैकग्राउंड। क्या चीज फ्री एसेसिबल कर दिया, सारा बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा तो उनको दिक्कत नहीं होगी। मान के चलो 100 में उन्होंने 90 कट ऑफ लिस्ट डाला, और सारे के सारे बच्चे 100 में से 80 बच्चे 90 से ऊपर चले हैं, 40 सीट है, और दिक्कत है उनकी। इस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं, देखा? जेई के मेंस के अंदर भी 75% कर दिया। हो सकता है नीट में भी ऐसा करेक्टरिस्टिक्स ला दे वो, 75% लोगे तभी फॉर्म भर सकते हैं। लगता है पॉसिबल है, हटाएं क्या? अच्छा, हो जाए तो बेहतर रहेगा। मैं चाहता हूँ हो जाए, एटलीस्ट मकारों का जनसंख्या तो कमेगा। देखो, लिबरलिटी लिबरलिटी लोग सब बोलते हैं ना, सबको मौका मिलना चाहिए, बट जिसको मौके का कदर ही नहीं उसको मौका नहीं दो, बेहतर। क्या बात, कोई इसमें इफ एंड बट्स नहीं। कल मैं एक देख रहा था, वो एक सीरीज था, वेब सीरीज था, वो महात्मा गांधी पे बेस्ड था। और उसमें मैंने देखा क्या, कि इतने ज्यादा हिस्ट्री में पोर्ट्रे किया गया है जैसे लोगों को, मतलब जहां तक मैंने कंक्लूजन निकाला, और मैंने बहुत जगह से पढ़ा भी फिर कि जिस तरीके से महात्मा गांधी के असैसिनेशन को, मतलब उनके मर्डर को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है कि नथुराम गोडसे वाज अ वेरी बैड पर्सनैलिटी, बट एक्चुअली ये वो नहीं, चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। अगर कभी मौका मिले तो आप लोग भी जाके देखो, आपको पता चलेगा। रियलिटी नहीं है। हम एक नेता के मरने की तो बात बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करते हैं, ठीक ना? कोई मर गया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन 20,000 लोग जहाँ पे मारे गए उसका कोई चर्चा नहीं। हिंदूज को मार दिया गया था ना, 20,000 हिंदू का असैसिन किया गया था। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा यहाँ पे, बट रियलिटी है ना। बस 20,000 परिवारों का कोई चर्चा नहीं कर रहा, परिवार के परिवार दर्जनों मारे गए थे, तो चर्चा नहीं कर रहा। बट एक के बारे में नथुराम गोडसे को बच्चा बच्चा जान रहा है, तो महात्मा गांधी को नहीं बात, पढ़ाया भी हम यही जाता है, बट उसके बारे में क्यों, रियलिटी क्या होता, पार्टीशन के कारण कितने लोग मारे गए थे, ये तो चर्चा नहीं होता ज्यादा। हिस्ट्री के कोई किताब के अंदर ये दर्ज भी नहीं है। बता दो कहीं पे कोई ऐसा चैप्टर है जहाँ पे पढ़ा गया था, या आप मूवीज में देखे, गदर में, या कोई मूवी में देखे जहाँ पे काट के हिंदू को भेजा जा रहा है ना? कहीं पे कहीं ऐसा चर्चा है नहीं है, बिकॉज ये सब हिस्ट्री में छिपाया गया है जानबूझ के। हिस्ट्री को ऐसे बिल्ड की गई, एनसीईआरटी को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि तुम जानबूझ के अकबर बाबर की स्टोरी पढ़ाते रहो। मैं हिंदुइज्म नहीं कर रहा, बट रियलिटी तो है, ये फैक्ट छिपाया जाता मुझे नहीं पता। और कितना पोर्ट्रे किया जाता है कि नथुराम गोडसे कितना बड़ा क्रिमिनल था, बट ये रियलिटी बता देता हूँ, ही वाज जस्ट ने, देखो समझो, बताओ कैसे बुरा लगा कि वहां मुस्लिम को ऐसे दिमाग में फिट कर दिया। मैं बोल रहा हूँ मुस्लिम गलत नहीं है, कि नेताओं ने फिट कर दिया, जैसे जिन्ना ने फिट कर दिया कि हिंदू का नेशन नहीं है पाकिस्तान, तो हिंदू को खदेड़ खदेड़ के मार के भगाया गया। बट हमारे नेशन के अंदर 20% हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, हम लोग कहीं भी इनसिक्योरिटी फील हुआ नहीं, इतना कदर से रहते हैं एक दूसरे के। वहाँ 1% भी हिंदू नहीं,
1% उसने, और जो भी है ना उसका ज़िल्लत का ज़िंदगी है, उसका कुछ नहीं करने मिलता। ना उसको फॉर्म भरना अलाउड है, ना कुछ है। थोड़ा-मोड़ा रोज़गार करके तुम ज़िंदगी जी लो तो जी लो। कोई पता नहीं कल दिन कौन-सा क्या हो जाए उसका। दैट इज़ द बैड थिंग। इस कारण से मतलब वहाँ पे ओवरऑल बता रहा हूँ, गोडसे को इसी बात का सबसे ज़्यादा तकलीफ था गांधी से, और गांधी को उसने शूट किया। अब क्या हुआ कि कुछ लोग, अब एक बात बताओ, वर्ल्ड कप जब इंडिया जीता था, धोनी ने लास्ट में 6 मारा, अब जान रहा है ये बात, बट रियलिटी जानो, पूरे मैच में जो चलने वाला बल्लेबाज था युवराज सिंह था, मैन ऑफ द मैच, है ना? गौतम गंभीर, चर्चा है? नहीं। किसके बारे में आप बात कर रहे हो? धोनी के बारे में। बट रियलिटी बताओ किसने जिताया मैच? लोगों ने मिलके जिताया था। वही बात हो रही है अभी गांधी जी के साथ। गांधी जी को तो महात्मा गांधी नोट पे छाप-छाप के बना दिया। था ना? 5 से 6 लीडर्स के फोटो डालने चाहिए थे उनको, और सबको इक्वल प्रायोरिटी देना चाहिए। पता ना? कंट्रीब्यूशन तो सबका था। खैर व्हाटएवर, इस सब चीज़ में पड़ना नहीं है, बट रियलिटी ये है। बुरा लगता है। कल मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं 5 मिनट लेट भी पहुँचा कल इसी चीज़ को जानने के लिए। मैं इंटरनेट में सर्च कर रहा था इस चीज़ के बारे में डिटेल से। क्योंकि बहुत दिन से सुन रहा था, मेरे दिमाग में घूम रहा था, क्या ये बात सच है, सच है, सच है। लेकिन हर जगह से इंटरनेट पे भी फैक्ट रिजल्ट से ही आ रहे हैं, हर जगह। बड़े-बड़े बुक्स का एक पीडीएफ भी डाउनलोड किया, उसके एक पन्ने को पढ़ा भी, उसमें भी यही बातें लिखी हुई थी। गांधी जी का असैसिनेशन जान के नहीं किया था, नथुराम गोडसे वाज़ पूरा वो हिंदू, मतलब उसने बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है उसका फ्रीडम स्ट्रगल में। वो कोई दुश्मन नहीं था, और उसको इस बात का था कि क्यों कर दिया ऐसा। ऐसा कहा जाता है, गांधी जी और नेहरू को इंडिया का सबसे बड़ा लीडर भी बनना था, लेकिन वो पाकिस्तान के रहते हुए नहीं कर सकते थे। तो जिन्ना ने बोला कि एक काम करो, मैं पार्टीशन कर देता हूँ। अगर 2 परिवार हैं, 2 परिवारों का तो मुखिया अकेले नहीं बन सकते। एक काम करो, परिवार ही तोड़ दो। इस परिवार का मुखिया तुम बन जाओ, उस परिवार का हम बन जाते। यही काम जिन्ना ने प्ले कर दिया कार्ड। बोला मुस्लिम का मैं बन जाता हूँ लीडर, इधर तुम हिंदू, पार्टीशन। और हिंदू को उधर इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, मुस्लिम सारे हिंदू को खदेड़ दो। जबकि उस समय मुसलमान यहाँ पे राज कर रहे थे। वो लीडर्स के अंदर बड़े-बड़े लीडर्स थे, मंत्री थे वो लोग। लेकिन वो मंत्री थे उस टाइम पे, उनको कोई मारने पीटने वाला नहीं था। क्योंकि गांधी जी बोल रहे थे कि अहिंसा फॉलो करो, मारो मत। और उधर जो मर रहे थे उसका कोई बात नहीं है। ट्रेन पे काट-काट के भेजा जा रहा है लोगों को। सोचो क्या सिनेरियो हुआ होगा कि पेट भर के लाशें भर के भेजी जा रही हैं, और लोग बोल रहे हैं कि वो नॉर्मल बात है, और उसका कोई चर्चा नहीं है। तो अजीब-सी बात है थोड़ी, पता नहीं क्यों? सीएस3 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 सी देखो इधर मैं इसी पे फ़ोकस करता हूँ। एक बार एक बकलोल सा नेता है बेगूसराय का, कन्हैया कुमार। महा बकवास इंसान है। उसके इतना बकवास तो मैंने कभी नहीं देखा लोगों को। केवल चीखना आता है उसको और भाषणबाज़ी करना आता है। मैं लिखे दे रहा हूँ, उसका इतिहास है, वो कभी लीडर नहीं बन पाएगा। ये मैं बता रहा हूँ तुमको। अपने जीवन काल में कोई लीडर अच्छा नहीं बनेगा वो। तो पॉलिटिक्स नहीं करना आता है। पॉलिटिक्स अगर किसी को करना आता है तो बना हुआ है लीडर, सीधा बात है। वो बेवकूफ़ का क्या है, एक दिन बोल रहा था क्या, एक नेता को बोला था, बोलो गोडसे जिंदाबाद। भाई तुम पढ़े लिखे इंसान हो, नहीं सोच रहे, तुम एक पक्षपात को क्यों रख रहे हो? गांधी जी को पॉपुलराइज किया गया, जितना वो थे नहीं ना, तो बियॉन्ड द फिगर दिखाया गया। ना वो थे नहीं, उतना दिखाया गया उनको। बट एवर चलो, तो आना ईथर पे भी इधर ध्यान दो। अब आते हैं इस पे, BS3 रिएक्ट करेगा, बोलो हाँ या नहीं? BS3 का H वाला हिस्सा एक पे जाएगा, एक पे BS2 जाएगा, मेरी बात को सुनिएगा। एक पे H जाएगा और एक पे क्या जाएगा? BS2। चलो यहाँ डालते हैं, यहाँ पे H और यहाँ पे BH2। अब बताओ फर्दर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? सुन लो, बता देता हूँ। क्योंकि पॉसिबल तब होता है जब यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन्स लगे हो, रिएक्शन होता है, अन्यथा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब ये रिएक्शन रुक जाएगा। अरे सोचो तो सही, क्या कर रहे थे तुम, बता रहा हूँ तुम्हें, याद दिलाता हूँ मैं तुम्हें। CS3 था, CS डबल बॉन्ड CS2 था, हाँ या नहीं? किया? गौर करना सभी को। इसके साथ किसको रिएक्ट कराए थे तुम? BH3 होल 2 को। फिर से मैं रेकर कर रहा हूँ समझाने के लिए, सुनो सब कोई। CS3 था, CS2 था यहाँ पे। तुमने इसके साथ क्या किया, बोलो सब कोई? BH2 था, और यहाँ पे क्या डाला था? H। अरे इसके साथ 2 हाइड्रोजन थे ना, तभी तो फर्दर वो हाइड्रोजन को लूज़ करके इसके साथ और रिएक्शन कर रहा।
यहाँ पे हाइड्रोजन का होना नेसेसरी था इस रिएक्शन को प्रोसीड कर। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहे हैं अब एक्स्ट्रा? नहीं। हाइड्रोजन जब नहीं दिख रहा एक्स्ट्रा तो फर्दर ये रिएक्शन नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन का स्टेप फॉलो नहीं होगा और फाइनल बनने वाला प्रोडक्ट यही बनेगा और ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है। हाइड्रोबोरेशन तो होगा बट रिएक्शन फॉलो नहीं होगा स्टेप। ये एज इट इज रह जाएगा, केवल और केवल बनने वाला प्रोडक्ट ये बने। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोबोरेशन, बट क्या नहीं होगा? ऑक्सीडेशन। ओनली इट विल गोइंग टू फॉलो द हाइड्रोबोरेशन। और याद रखना ये हाइड्रोबोरेशन का एक लिमिटेड रिएक्शन है। लिमिटेड रिएक्शन मतलब पूरा स्टेप नहीं फॉलो हो रहा, तो सेकंड स्टेप रुक गया, स्टैग्नेट कर गया हाइड्रोजन के डेफिशिएंसी के कारण। अब इस पे आ जाओ। इस पे देखो एक हाइड्रोजन की साइट नजर आ रही होगी आपको। बोलो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा ना? तो क्या हुआ होगा देखो यहाँ से। ये रहा होगा CH3 और यहाँ भी क्या जी बताओ CH3। गौर कीजिएगा सभी कोई। यहाँ पे ऐसे करके बना होगा क्या? डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड। एक क्या बना होगा? BH2। और यहाँ पे क्या बना होगा? CH3। अरे बोलो यस और यहाँ क्या लगा हुआ? हाइड्रोजन। और एक एच तो और एक्स्ट्रा है इसके पास। अब यही एच एक्स्ट्रा क्या करेगा? फर्दर इसके एक हाइड्रोजन को और लूज कर क्या करेगा? करेगा। और बताओ मैंने बोला था नहीं कि एक हाइड्रोजन हटा दे तो अल्कीन को जोड़ते। बट यहाँ पे कैसा बनेगा प्रोडक्ट? गौर कीजिएगा। ऐसे बनेगा, ये बनेगा के बाद यहाँ पे आया ये और यहाँ पे बोरोन आएगा। ठीक ना? बोरोन अपना एक हाइड्रोजन और लूज करेगा और ऐसे ही ग्रुप के साथ वो फिर से जुड़ जाएगा। यही बेसिक इसका मेथड है। तुम जाके मैकेनिज्म देखोगे ना, बोरोन से हाइड्रोजन हटता है और उससे लगा हुआ अल्केन एक जुड़ता चला जाता है, बड़ा सा एक ग्रुप बन जाता है। ठीक ना? तो क्या बन जाएगा बोलो? ऐसे, फिर ये, फिर ये और ये। अरे बोलो हाँ या नहीं? इज इट ओके? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है ना आपको, सुनो सुनो, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप नजर आ रहा है ना? अगर इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, क्या है जल्दी बताइए? हाइड्रोजन है। तो वो ग्रुप एक एक हाइड्रोजन को हटाएगा, किससे? बोरोन से। और ये ग्रुप चिपकता चला जाएगा। अब बताओ यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर से हट गया क्या? एक हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ पे H हट गया ना। अब बताओ दोनों साइड कहीं हाइड्रोजन बचा है क्या? समझ में आई बातें? एक हाइड्रोजन था, रिएक्शन हो गया। अरे हाँ या नहीं? एक हाइड्रोजन था, क्या हो गया? रिएक्शन। इज इट ओके? एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता और एक ग्रुप जुड़ जाता। आया समझ में? तो एक हाइड्रोजन था, एक ग्रुप और जुड़ गया जाके। और इस बोरेन के स्ट्रक्चर का नाम थोड़ा सा बच्चे एक्स्ट्रा है, बट थोड़ा जान लेना जरूरी है। ऐसे कहते हैं डिसिमिल बोरेन। कौन सा बोरेन कहते हैं इसको? डिसिमिल बोरेन। ये दवाइयों के डब्बों पे लिखा रहता है और जाके आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एक जगह डिस्कशन है इसका, जो चैप्टर में आपको बार बार पढ़ने की ले। ठीक ना? कौन सा बोरेन कहते हैं इसको? डिसिमिल बोरेन। तो याद रखना। और यहाँ डिसिमिल बोरेन का देखिए ऐसा ऐसे लिखा रहता है, ये Si अल्फा 2 और यहाँ बोरेन लिखा रहता है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इसका। अब ये लैंग्वेज पे मत जाओ, आपको याद रखना है डिसिमिल नाम। ठीक ना? अब इस पे आ जाओ, सेम चीज है। अब बताओ यहाँ पे, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, कार्बन के साथ तीन तीन बॉन्ड है। तीन बॉन्ड ऑलरेडी है, एक दो और तीन। एक दो और क्या चीज? तीन। एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा तो एक बार बोरेन जुड़ेगा, फिर नीचे से भी तो एक बार ये डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर से बोरेन जुड़ेगा। बनने वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा नजर आएगा। बताओ यहाँ BH3 होगा ना, बार बार BH3 को जोड़ते हैं। एक हाइड्रोजन ऊपर से लेगा, एक हाइड्रोजन किधर से लेगा? नीचे से। ये भी अपना भी तो हाइड्रोजन लूज करेगा ना। तो बनने वाला प्रोडक्ट देखो कैसा बन जाएगा। ऐसे एक ऑक्टागन बना दीजिए आराम से। बना दीजिए ऑक्टागन, बना दिया। यहाँ पे बी जोड़ दीजिए, यहाँ पे एच और अरे बोलो हाँ या नहीं? इसने दो हाइड्रोजन अपना लूज किया, एक बार ऊपर वाले अल्किन के साथ, एक बार नीचे वाले अल्किन। कितना इसके पास हाइड्रोजन था? तीन। तीन में से दो लूज किया, एक ऊपर के साथ है और एक नीचे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए बना लिया क्या? अब देखो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, समझ में आया कैसे किया? ऊपर से DH के पास कितने हाइड्रोजन? तीन ने लूज किया, एक ऊपर वाले के साथ लूज किया तो BH2 बना होगा। अरे बोलो हाँ या नहीं? एक फिर लूज किया होगा तो क्या बना होगा? BH। तो नीचे वाला अल्किन भी ब्रेक हो गया। यही कर रहे हैं ना? अब इसका तुम देखोगे, देखना क्या होता है इसका। इसका स्ट्रक्चर बच्चे कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। कितने कार्बन है देखो तो इसमें गौर कीजिए सबको। एक, सॉरी, एक दो तीन चार पाँच छः सात और बना क्या? और इसमें देखो 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 सबको, ये ऐसे फिर BH बॉन्ड जुड़ा हुआ है क्या? और फिर कितना जुड़ा हुआ है जल्दी बताइए? अरे 8 नहीं है इसमें क्या? देखो यहाँ भी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और आया समझ में? और यहाँ भी कितने जल्दी बताओ?
1 2 3 4 5 6 7 और बने क्या? इंटरनेट पे अगर स्ट्रक्चर डालेगा 3D तुमको ऐसा ही नज़र आएगा। क्योंकि 3D बॉन्ड में बता रहा था 6 से ऊपर कभी भी वो स्टेबल नहीं होता प्लैनर फॉर्म। 6 से ऊपर उसमें स्ट्रेंथ थ्योरी लग वो कभी भी 6 से ऊपर का रिंग स्टेबल नहीं हो पाता। अपने आप रीअरेंज करता है, वो तो 3D स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसा मानो कि साला कहीं का लग रहा है एलियन वाला वो बन गया है, ठीक ना? उससे उतरने वाला है कुछ कीड़ा-वीरा। अब यहाँ से देखो बीएच बन गया। इस स्ट्रक्चर को काफ़ी पॉपुलर स्ट्रक्चर है और याद रखिएगा इसे कहते हैं 9 बीबीएन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको? 9 बीबीएन स्ट्रक्चर। 9 कैसे? 8 ये हो गए क्या? 8 और 1 मिलके क्या हो गया? 9। इसको और इसको कहते हैं 9 बोरा बाइसाइक्लो नोनेन। क्या कहते हैं इसको जल्दी बताइए? 9 बोरा बाइसाइक्लिक बोरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थैला है? नहीं, बोरेन के कारण। किसके कारण? बोरेन के कारण। बाइसाइक्लो क्यों कहते हैं? 2 साइकिल्स बन रही हैं, इस साइड से और इस साइड से। बाइसाइक्लो बना और देखो यहाँ भी बाइसाइक्लो बना, इधर साइकिल, इधर और क्या कह दिया? नोनेन क्यों कह दिया? क्योंकि 9 इसके टोटल एलिमेंट्स को 9 दिया गया। कार्बन इसके पास 8 ही हैं, लेकिन इंक्लूडिंग बोरोन कितने हैं? 9। तो 9 पर गया इसका स्ट्रक्चर क्या बना? 9 बीबीएन स्ट्रक्चर। 9 बोरा बाइसाइक्लोनोनिन पूछा है और एम्स के अंदर जब सेपरेट एम्स था, तो उसके अंदर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार, सिंगल टाइम, ठीक ना? तो प्रोबेबिलिटी है आने की कम, लेकिन अगर आए तो आपको गलती नहीं होगा। अब आपको बाइसाइक्लो में गारंटी बोल रहा है एचबीओ का कोई भी रिएक्शन आ जाए, गलती नहीं होगा आपके स्तर पे, कभी नहीं होगा। एक दिन उसी तरीके से ओएमडीएम पे भी प्रैक्टिस करो। समझ में आ गई बातें? इज इट ओके टू एवरीवन? मेरे यहाँ से अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस याद रखिएगा इसको करने के बाद जब टाइम मिले एमटीजी फिनिश ये कंप्लीट कीजिए, थोड़ा इथर का इंट्रोडक्शन कर लो। कहाँ से भैया कीड़ा लाते हैं? सब पढ़ना पड़ता है।
यहाँ टर्निंग नहीं है, सीधा लाइन है भैया, गलती से हो गया ये। 8 ही बनाइए, 8 टर्न्स हैं। तो 6 टर्न है, 8 एंड। चलिए क्लियर है? हो गया क्या? बन गया आपका स्पेसशिप? बन गया? दो पेज को छोड़ दें और लिखेंगे टॉपिक ईथर। 2 पेज की आहुति दे दें और देखिए ईथर। भैया बहुत पढ़ना पड़ता है, कॉपी खत्म हो रहा है अलग। बायो में नहीं लिखना पड़ता क्या? बायो में लिखना पड़ता, तब लिखना पड़ता है ना। तो मैं अकेला थोड़ी लिखवाने वाला, हमारे कॉपी खत्म हो जाती। हाँ ये पढ़ा जाए। और टॉपिक का नाम है ईथर। क्या नाम है? ईथर। 2 पेजों की सलामी दे दें पिछले चैप्टर को और टॉपिक डाले ईथर। दो पेज, सौसे 2 पेज इनको साला। आसान ही समझ में आता से। तो आइए अब हम लोग करेंगे चलिए अब हम लोग बात करते हैं ईथर के बारे में। 2 पेज, 1 2, 1 2 ऐसे गिनते हैं, नहीं करते। इधर का भैया बनता है ROR या फिर ROR डैश भी बनता है, ठीक ना। ओ ग्रुप को इथर कहते हैं, ओ ग्रुप को क्या कहते हैं? इथर। लुक हियर, कहां से डंसू, इधर देखो, पढ़ लो पहले। ठीक है जल्दी बताओ। ओके, आर और आर दोनों सेम साइड लगा या अपोजिट साइड, सॉरी सेम जैसा लगा हुआ है, इसे कहते हैं, जो सेम जैसा लगा है उसे कहते हैं सिमेट्रिक ईथर। कौन सा ईथर? और काफी शानदार सा चैप्टर ये फिर से, और ये कहलाता है असिमेट्रिक ईथर। कौन सा ईथर? सिमेट्रिक ईथर और असिमेट्रिक ईथर। हाँ, सिमेट्रिक ईथर और सिमेट्रिक। रफ कॉपी है, रफ कॉपी में कुछ लोग रफो कॉपी में छोड़ दिए हैं। इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, रफ कॉपी में भी पेज छोड़ रहे हैं। यार रफ कॉपी में नहीं छोड़। सुनो, आओ वो कहानी याद करें पुरानी वाली। हाँ फोकस यार, युगांडा वासियों इधर देखो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। याद करो वो दिन, ये डिहाइड्रेशन मैंने पढ़ाया था। बट भैया याद कहाँ रहता है कुछ ये सब बातें, हम लोग बहुत प्यार से भूल जाते हैं आप जो पढ़ाते हैं। जैसे कि CS3 CS2 और क्या चीज?
ओएच, अरे बोलो हाँ या नहीं? हाँ, क्या ये अल्कोहल है? बोलो यार। इसका डिहाइड्रेशन कैसे करेंगे? एसिडिक मीडियम के साथ हीट लगा दो। उससे भी नहीं बनता है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 लगा दो। इससे भी नहीं बनता है तो कंसंट्रेटेड H2PPO4 लगा दो। अरे बताया था ना, इससे भी नहीं तुमको तामझाम से मतलब है तो ऐसे लिखा मिलेगा तुम्हें। 443 केल्विन, ये टेम्परेचर याद रखना, एनसीईआरटी वाला टेम्परेचर, विथ H2SO4 विद व्हाट जल्दी बताइए? H2SO4। इनमें से कुछ भी लिखा मिल जाए तुमको तो साथ में लेना है। तो ये सब का सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिहाइड्रेशन के। हमें कैसे पता चलेगा भैया? अगर ये बात तुम बोलोगे तो मुझे काफी बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने एलिमिनेशन का तुमको ग्राफ इंटरमीडिएट सब बनवाया है। अरे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जिगजैग जिगजैग, याद आया? मैंने सारा बनवाया है तुम्हें, याद आया क्या? H प्लस चला है इसके पास। अरे बोलो, याद करो वो दिन मैंने इसको घुमाया था ऐसे। वो H और ये H होगा क्या? इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ यहाँ से? ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कैसा चार्ज लेके आएगा? प्लस। बट क्या ऑक्सीजन पे प्लस बर्दाश्त होगा? नहीं। ये बोलेगा मैं चल दूंगा तुम्हें छोड़ के, तो चल जाओ, क्योंकि ये आपस में मिलके क्या बना देगा? पानी। क्या बना लेगा? पानी। तो निकल जाएगा H2O, बोलो हाँ या नहीं? और अपने पीछे अपनी याद में ये प्लस चार्ज छोड़ के चला जाएगा। क्या चला जाएगा जल्दी बताइए? प्लस। ये H2 है और यहाँ पे क्या जल्दी बताइए? हाइड्रोजन। ये क्या जल्दी बताइए? हाइड्रोजन। अब बोलेगा भैया हम क्या करें? तो बताओ, याद करो, मैंने इसको बताया था ये चीज। ये वाला डबल बॉन्ड किधर उठ के चला जाएगा? ये नहीं 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 नहीं, तुम भूल गए वो दिन। अरे यहाँ बना था ओ, क्या बना था बोलो? H प्लस निकल गया इससे, H2SO4 से क्या बनेगा? HSO4। क्या बनेगा जल्दी बताइए? HSO4। तो HSO4 माइनस बनेगा क्या? HSO4 माइनस बनेगा तो मैं ले लूंगा अपने साथ। जैसे लेगा तो ये किस फॉर्म में निकल जाएगा? H प्लस के फॉर्म में। और बदले में कौन सा बॉन्ड छोड़ देगा? माइनस चार्ज छोड़ देगा यहाँ पे। तो माइनस चार्ज H प्लस और ये मिलके फिर से क्या बना लेंगे बोलो? H2SO4 बना लेंगे क्या? बोलो हाँ या नहीं? और यहाँ से माइनस और ये प्लस मिलके कौन सा बॉन्ड बना लेगा? डबल बॉन्ड। अरे भैया ये टॉपिक तो पढ़ रहे थे हम लोग, ईथर पहुंच गए कहाँ पर? अल्कीन पे। साला सारा गेम ही गड़बड़ा आ गया और हो गया क्या चीज बोलिए? डिहाइड्रेशन। क्या हो गया अल्कोहल को? डिहाइड्रेशन। समझे क्या? अल्कोहल इनो लेने जाएगा मार्केट में, उसको क्या हो रहा है बोलो? डिहाइड्रेशन। आया समझ में? तो CH2 बन गया। चले थे इधर बनाने, बना क्या जल्दी बताओ? अल्कीन। सिरजेफ हॉफमैन ये सारा किया था, बोलो हाँ या नहीं? पर ये कहानी यहाँ पे नहीं रुकी। बट मैंने बोला रुको, ऐसे काम नहीं चले। बोला कैसे काम नहीं चलेगा? तो ऐसे काम नहीं चलेगा जो तुम कर रहे हो। बोला इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी पे ध्यान देंगे। और एनसीईआरटी बोलता है ले लो H2SO4, कोई बात नहीं है, हीट भी लगा लो, वो भी कोई बात नहीं है, बट तापमान बदल डालना, और तापमान रख देना 413 केल्विन। केल्विन का 413, जितना भी है 20 डिग्री सेल्सियस उसे पीछे चले आप। बोला इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा है। कैसे फायदा है गौर कीजिए। अब बताओ यहाँ पे क्या निकलेगा? H प्लस। क्या निकलेगा बोलो यहाँ से? H प्लस निकलेगा तो H प्लस इसके पास जाएगा, ये काम तो करेगा ही। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? CH3 CH2, और यहाँ पे O, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या चीज? प्लस। हो जाएगा। और इसके 2 मोल्स लेने, कितने मोल्स लेने? लेंगे 2 मोल्स। अब जैसे 2 मोल्स लेंगे तो गौर करना सभी कोई, 2 मोल्स लेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं एक काम करते हैं बढ़ा के बना, फायदा है इससे। CH3 है, CH2 है, O है, H है, और यहाँ H है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? और यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 O, और क्या चीज जल्दी बताइए? H। ये आया। मैंने इसके 2 मोल्स लिए, कितने मोल्स लिए? 2 मोल्स। अब बताओ ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा क्या है बोलो? कौन सा पेयर है बोलो? लोन पेयर। क्या वो लोन पेयर दे सकता है क्या किसी को? अरे वो लोन पेयर देगा किसी को क्या? बोलेगा रुको रुको, तुम इसे जाने दो, मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुंच रहा हूं और मैं तुम्हें कौन सा पेयर दे दूंगा?
अरे आया नहीं आया, कौन सा पेयर देगा? लोन पेयर। बट सुनना मेरी बात को अच्छे से, ये बैक साइड से अटैक करेगा। कौन साइड से अटैक? और बैक साइड से अटैक करने को हम लोग बच्चे कहते हैं SN2 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन लेते हैं? SN2, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर। इजीली बता देता हूँ कि ये दो मोल्स हैं, उनमें से एक मोल H प्लस के साथ रिएक्ट करके वैसा कुछ बना लेगा और बचा हुआ एक अपने लोन पेयर को आके दूसरे की मदद करेगा। तो ये क्या करेगा? मदद। कि जैसे ये निकलेगा इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। इस प्लस को कंपनसेट करने के लिए कौन आ जाएगा? आ जाएगा ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन आ जाएगा तो बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये तो निकल गया। किस फॉर्म में निकल गया? पानी के फॉर्म में। और ये इससे जुड़ गया क्या? जैसे जुड़ा तो कुछ ऐसा जुड़ा, देखो मैं बना रहा हूँ। CH3 CH2 O। ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चला जाएगा? प्लस चार्ज। यहाँ पहले से प्लस था तो ऑक्सीजन पे डाल दो प्लस चार्ज। और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है जल्दी बताइए? हाइड्रोजन। और फिर ये ऑक्सीजन से ये पूरा ग्रुप जुड़ गया क्या? इस हाइड्रोजन को मैंने नीचे करके बना दिया और इस ऑक्सीजन से ये पूरा ग्रुप जुड़ गया क्या? ये वाला ग्रुप जोड़ दो इसको, क्या जुड़ जाएगा बोलो यार? CH2 और क्या चाहिए बताइए? सी जुड़ जाएगा क्या? और ये H2O निकल गया पूरे के पूरे सिस्टम से। निकल गया तो जैसे निकला तो बताओ ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज बताइए? प्लस या माइनस? प्लस। क्या प्लस चार्ज ऑक्सीजन रिटेन कर पाएगा क्या? नहीं। बोलेगा हाइड्रोजन तुम्हें जाना पड़ेगा। चला जाएगा हाइड्रोजन और ये किस फॉर्म में निकल जाएगा बताओ? H प्लस के फॉर्म में। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 CH3 O CH2 और क्या चाहिए? CH3। ये R बना, ये O बना और ये क्या बना? R। और बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन गया? क्या बन गया बताइए? ईथर। और इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक ईथर। कौन सा ईथर कहते हैं? सिमेट्रिक ईथर। कौन सा ईथर कहेंगे जल्दी बताइए? सिमेट्रिक ईथर। फर्क समझ में आया? इसमें तापमान कितना लिया गया था? देखो देखो गौर करना। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर कितना लिया गया है? और यहाँ पे एनसीईआरटी डेटा दिमाग में रखोगे क्या? एक जगह 623 केल्विन बोला था, कहाँ बोला था बोलो? 623 केल्विन कहाँ यूज करने बोलो? कौन सा प्रोसेस? डॉक्स प्रोसेस। डॉस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डॉस प्रोसेस। TOW TOG। इधर देखो, आइए समझ में। डॉस बोले। हाँ बिल्कुल, इधर क्लियर है। ऐसा कौन सा प्रोसेस था? डॉस। अरे 623 केल्विन नहीं इस्तेमाल हुआ था, तब भूल जाते हैं घर जाते जाते। कुछ लोग छापते रहते हैं, लंगर लगा हुआ है। कुछ नहीं समझना है, बस छाप लेना है। बस छाप लेना है। देखता हूँ मैं, ऑब्जर्वेशन है केवल। केवल टोक दो, उसके बाद कैसा लगता है देखो तुरंत। केवल छाप लेना है किसी तरीके से। मैं अगर छापने के लिए कहता है ना भैया, क्या बोलो हटाओ बस, मैं नोट्स ही ला के देता हूँ, छाप लो फिर। जब समझना ही नहीं है तुम्हें तो। आया समझ में? ये क्या बन जाएगा? ईथर। क्या बन जाएगा? ईथर। अब देखो, ये प्रोडक्ट तुम डायरेक्टली बना सकते हो। क्या बना सकते हो? डायरेक्टली। देखो कैसा आपको दिया होगा। आपको 2 मोल्स दे रखा होगा ऐसे करके, CH3 O CH3 ऐसे दिया हुआ, सॉरी CH3 और क्या दे दिया? OH दे दिया यहाँ से। और यहाँ पे दिया आपको, सुनो सब कोई, ऐसे दिया H2SO4 कंसंट्रेटेड और यहाँ पे दे दिया 413 केल्विन। बोला प्रोडक्ट बनाओ। ये टेम्परेचर याद रखिएगा 413 वाला, ठीक ना? 443 देगा तो कुछ और बनेगा। तो करना क्या, देखो ऐसे आराम से। CH3 है, O है, H है, पलटी मार के लिखो OH CH3। ये डब्बा मेथड मेथड नहीं होता, प्रोसेस है बस एक समझने का। एक से निकालो H और एक से क्या निकालो? OH। आया समझ में? H और OH मिलके क्या बना देगा बोलो यार? H2O। और क्या निकल जाएगा बोलो यार? CH3 O और क्या चाहिए बताइए? CH3। पानी को तुमने निकाला क्या? पानी को क्या निकाला? और पानी के निकालने को हम क्या कहते हैं जल्दी बताइए? डिहाइड्रेशन। इसीलिए इस प्रोसेस का डिहाइड्रेशन ऑफ। और ये जो प्रोसेस है इसको डिहाइड्रेशन बच्चे नहीं कहते, इसे हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन। क्या कहते हैं इसको? याद आ रहा है? एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाँ या नहीं? कार्बोकेटायन बन रहा है, स्टेबिलिटी हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है। इवन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? इवन, सेट हॉफमैन वाला। और ये वाला कौन सा है बताइए? डिहाइड्रेशन है। पानी निकल रहा है यहाँ से, कह रहे हैं नहीं है? और इसी में अगर आपको चेंज करके H2SO4 लिख दे या H3PO4 लिख दे और यहाँ पे मेंशन कर दे 443 केल्विन, तो तुम भैया बिना बेझिझक बना लोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कीन। क्योंकि इवन एलिमिनेशन होगा और ये डिहाइड्रेशन होगा। क्या समझ में आया? तो हमको ईथर किस चीज से ऑब्टेन होता है? डिहाइड्रेशन से। और अभी हम लोगों ने कौन सा ईथर बनाया है? सिमेट्रिक या असिमेट्रिक?
सिमेट्रिक। उसके बाद एक ईथर का प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। कौन सा सिंथेसिस? विलियमसन सिंथेसिस। ईथर का नाम सुना है ना? विलियमसन सिंथेसिस। वो क्रिकेट खेलते खेलते ईथर भी बनाने लगा था। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, ये टाइटल है। आया समझ में? क्या नाम है बताओ? विलियमसन सिंथेसिस। ये क्लियर हुआ? बोलो हाँ या नहीं। तो क्लियर है। कितना कितना टेम्परेचर याद रखना है बोलो? 443 और 413। 443 पे कितना बनेगा? अल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कीन। 413 पे क्या बनेगा? सर बन जाएगा क्या? क्या आज की बातें सारी समझ में आई? पदानुसार कॉपी कर लें, उसके बाद अपने घर की ओर प्रस्थान करें। जिनका मैथ क्लास है रुक जाए। चलो। तीनों दिल। कर लो कॉपी। 2 पेज छोड़े, कॉपी की।